आज आज वीएस पॉल साहब ने, जो कि नीति आयोग के मेंबर है, वीएस पॉल साहब ने आज कुछ बातों को बहुत स्पष्ट तौर पे रखा है कि ये वैक्सीन है और वैक्सीन कोई रेस्टोरेंट का खाना नहीं है कि हम ऑर्डर करेंगे और तुरंत बन के आ जाएगी। इसकी एक प्रक्रिया होती है। सोहेल इस पर कुछ कहना चाहते हैं। सोहेल, आप तो जाने माने मार्केटिंग गुरु भी हैं। एक तो वीके पॉल ने बहुत ही गैर जिम्मेदार बात कही है। कोई ये नहीं कह रहा कि वैक्सीन रेस्टोरेंट जैसा एक डिश हो। वीके पॉल और उनके जो सहयोगी हैं, उन्होंने ये सारा झमेला शुरू किया हुआ है। और मैं बोलता हूं क्यों। हमें हर वक्त मालूम था हमारी आबादी कितनी है, हमारी आबादी बिटवीन 18 एंड 44 कितनी है, 44 से आगे कितनी है, हमको सब मालूम है। सरकार के पास सारा डेटा है। सरकार के पास यह भी डेटा है कि हर स्टेट में, जैसे आतिशी जी ने कहा, हर स्टेट में क्या पॉपुलेशन है और वो पॉपुलेशन का डिटेल ब्रेकअप क्या है, ये हम सबको मालूम था। अमेरिका ने, सारे देशों ने पिछले साल वैक्सीन ऑर्डर की। हमने क्या कहा कि हम पूरे विश्व की वैक्सीन फैक्ट्री है। ठीक है, हम हैं। उसके बाद क्या? फिर अप्रैल में जब चुनाव का सारा ढिंडोरा पीटना खत्म हुआ, तब आपने कहा कि मई 1 से 18 to 44 हम लोग वैक्सीनेट कराएंगे। आपने पता किया कि वैक्सीन हैं कि नहीं? नहीं। आपको मालूम था कि वैक्सीन शॉर्टेज है? हां। फिर भी आपने एक अनाउंसमेंट किया। उस अनाउंसमेंट से क्या हुआ? जो गालियां पड़ी वो स्टेट गवर्नमेंट्स को पड़ी, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स को ऑर्गेनाइज करना था। अच्छा, उसमें, और ये आतिशी जी ने एकदम सही बात की है, आई एम विटनेस टू दिस। आधार पूनावाला, जो मेरा एक दोस्त है, पुराना दोस्त, मैंने उसको पूछा, मैंने कहा तुम लोग ने क्या कांड मचाया हुआ है? वो बोलता है हम लोग डायरेक्ट कोई स्टेट गवर्नमेंट को दे नहीं सकते, हमें जो सेंटर कोटा डिसाइड करता है वही देना पड़ेगा। थैंक गॉड आतिशी ने कहा कि उनको चिट्ठी भी मिली है, नहीं तो लोग समझते कि मैं कोई गलत बात कह रहा हूं। तो आपने अगर ऐसे 3 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके रखे हुए हैं, तो आप मेरे को बोलिए जी, कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी? पर सोल्यूशन है। सोल्यूशन ये है कि आप स्टेट्स को इंडेंट कराने दीजिए फ्रॉम प्राइवेट। सोहेल, डू यू थिंक इंटेंट ऑफ मोदी गवर्नमेंट इज रॉन्ग? यस। आई डोंट नो अबाउट इंटेंट। इंटेंट ना बड़ा डीप शब्द है। उनकी प्लानिंग एकदम गलत थी। उनकी रिलायबिलिटी ऑन प्लानिंग बहुत ही भद्दा थी। और आप देखिए, ये वही मोदी जी हैं जो इतने साल एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर रहे गुजरात में, सो ही नोज एडमिनिस्ट्रेशन। यहां तो किसी ने उनको धोखा दिया है, यहां प्लानिंग नहीं की, यहां सिर्फ कॉन्फिडेंस है। देखिए, एक बात तो है, हमारा देश कॉन्फिडेंस पे ज्यादा और प्रोसेस पे कम चलता है। आप मेरे को बोले अमीश जी, आप एक जाने माने एंकर हैं, आपको अगर मालूम है कि आपके घर में 4 लोग हैं और आपको 2 गोभियां और 1 किलो आलू ऑर्डर करना है, आप क्यों नहीं करेंगे? आप करेंगे ना। हम लोग को क्या नहीं मालूम था कितने लोगों को वैक्सीनेट करना है? और फिर आप अनाउंसमेंट करते जब आपके पास वैक्सीन नहीं है, लोग वैसे ही डरे हुए हैं, लोगों की मृत्यु हो रही है, उसके ऊपर आपने कह दिया कि नहीं भाई, अब वैक्सीन। अच्छा, अब एक और देखिए, मेरी माता जी जो 78 ईयर्स ओल्ड हैं, उन्होंने फर्स्ट जैब लिया, अच्छा हुआ, सेकंड जैब भी 1.5 महीने के अंदर अंदर हो गया। अब उन्होंने कहा नहीं, 80 दिन से ज्यादा लेंगे। रोज रोज ये वीके पॉल और उनके सहयोगी रोज रोज रूल्स चेंज करते हैं, दवाइयों का रिकमेंडेशन चेंज करते हैं, वैक्सीनेशन की एफिकेसी चेंज करते हैं, सारा कुछ। इन्होंने इतना जो भ्रम, जो एक्चुअली अमीश जी आपने सही कहा, जो भ्रम फैला हुआ है इस देश में ना, ये नीति आयोग वालों ने किया है, और खासकर वीके पॉल ने। क्योंकि अगर हमारा कम्युनिकेशन स्पष्ट था, और इसमें मैं सिर्फ एक आदमी को नहीं दोषी मैं ठहराऊंगा, ये कहना कि सारे दोष नरेंद्र मोदी के हैं, वो भी गलत है। अच्छा, आप देखिए, अरविंद केजरीवाल ने जो भी उन्होंने पॉलिटिकली कहा, जो भी कहा, अब आप मेरे को ये एक बात कहिए अमीश जी, अगर मैं राज्य का मुख्यमंत्री हूं, तो मेरे लिए राज्य की सेहत और राज्य की हेल्थ इज प्राइमरी। उसके लिए मेरे को पॉलिटिक्स प्ले करना पड़े, मैं पॉलिटिक्स प्ले करूंगा। उसके लिए मेरे को हाथ जोड़ने पड़े, मैं हाथ जोड़ूंगा, चिट्ठियां लिखूंगा, मैं तो करूंगा, क्योंकि नहीं तो गाली तो मुझे खानी है, चुनाव तो मुझे फेस करने हैं राज्य के चीफ मिनिस्टर के हिसाब से। तो मेरी यही विनती है कि ये बात कहना कि किसने गलत किया, किसने नहीं किया, आगे एक ही सोल्यूशन है। आप स्टेट्स को इंडिपेंडेंट इंडेंटिंग अलाउ करिए एट अ फिक्स प्राइस। आतिशी ने सही कहा, अगर आप फिक्स प्राइस नहीं रखेंगे, कोई स्टेट्स जो अमीर स्टेट्स हैं, वो लोग ज्यादा पैसे देके वैक्सीन मंगवाएंगे।
नंबर 2, और ये मेरा अंतिम पॉइंट है, ग्लोबल टेंडर्स मस्ट बी अलाउड ओके एंड लाइसेंसिंग फॉर लोकल प्लांट्स लेकिन देखिए ग्लोबल टेंडर, राजस्थान ने ग्लोबल टेंडर डाला, 3 गुना दाम मांगे जा रहे हैं। कई राज्यों ने ग्लोबल टेंडर डाला, 3 गुना दाम मांगे जा रहे हैं। प्रॉब्लम तो है। ओके, विश्वास सारंग वांट्स टू मेक अ पॉइंट। विश्वास सारंग। या देखिए, मैं समझता था कि सुहेल सेठ जी यहां पर बड़ी निष्पक्ष बात करेंगे, पर मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने जिस ढंग से अपनी बात को शुरू किया और जिस ढंग से ही समाप्त किया, मुझे लगता है ये थोड़े से पाल साहब से इनकी दोस्ती ज्यादा है, क्योंकि इनके डिस्कशन में बाकी कोई बात नहीं थी। पाल साहब को ज्यादा गाली इन्होंने दी। मैं ये कहना चाहता हूं सुहेल साहब, यही अंतर है वैक्सीन में और गोभी और आलू खरीदने में। आप गोभी और आलू का एग्जाम्पल दे रहे हो वैक्सीन में, आप जैसे विद्वान को ये शोभा नहीं देता कि आप आलू और गोभी का एग्जाम्पल यहां पर दो। और जहां तक आप बात ये कह रहे हैं, आप जहां तक ये बात कर रहे हैं कि आप मुझे बड़ा आश्चर्य है, मैं आपको बहुत विद्वान मानता हूं, आपका बहुत नाम है सुहेल साहब, पर आप ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी राजनीति कर रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं क्योंकि उनको चुनाव लड़ना है। नहीं, वाह, अच्छा नहीं, क्या आप मेरे बात मुंह कर पे रहे शब्द हो मत आप? डालिए। मैंने ये नहीं मतलब कहा कि वो अच्छा कर रहे मंत्री जी, हैं। आप क्या संदेश देना चाह रहे हो? वो राज्य का आप क्या संदेश मुख्यमंत्री दे रहे है। हो? आप कह रहे हो राज्य के केजरीवाल जी मुख्यमंत्री यदि वो राजनीति चुनाव कर रहे राजनीति हैं तो तो अच्छा करेंगे। कर रहे हैं, उनको तो चुनाव लड़ना है। वाह, आप जैसे निष्पक्ष लोग ऐसी बातें करेंगे। पर इन्होंने तो राहुल गांधी के बारे में भी बोला। आप डिस्कशन में तो आपको बहुत विद्वान मानता हूं। इन्होंने तो अखिलेश सोहेल सेठ ने तो अखिलेश यादव के बारे में भी बोला। अरे ये वैक्सीनेशन किसी ने 137 राजनीति करोड़ नहीं के की। देश में आप क्या बोल रहे वैक्सीन हो? वैक्सीन में कोई राजनीति नहीं हुई। इस तरह से आपका क्या राजनीति कहने मत का मतलब है? करिए वैक्सीन और में आप कोई पार्टी राजनीति मत नहीं हुई। बनिए। आप कह रहे हैं कि केजरीवाल जी यदि राजनीति कर रहे हैं अच्छी बात है, मजाक हो नहीं, गया। मैंने अच्छी बात इस नहीं कहा। महामारी में राजनीति को आप संरक्षण दे रहे हैं। मैंने कहा और आप केजरीवाल उनको जी तो कोई केवल मौका नहीं झूठ दे और रहे, वो फरेब की राजनीति करते करेंगे। हैं। वो राजनीति व्यक्ति करेंगे। जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री की बैठक को सार्वजनिक करता है, उसको हक नहीं है किसी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने तो ठीक है, आप का। उसने प्रोसिक्यूट गोपनीयता करिए। भंग की है। जिस भैया, आदमी केजरीवाल को तो मेरा- इस बात का ज्ञान मैंने नहीं तो- है। अरे ये केजरीवाल के साथ तो मेरा कोई संबंध है करना नहीं। आप केजरीवाल के प्रवक्ता सोहेल मजाक सेठ हो नहीं गया। है। और केजरीवाल जी तो केवल झूठ और फरेब की राजनीति करते हैं। अरे पहले वो आप- कहते रहे कि दिल्ली में ऑक्सीजन देखिए, नहीं ये मिल रहा गलत बात है। पहले वो ये कहते रहे सारंग जी, दिल्ली में ये बेड गलत नहीं मिल बात रहे। है। अब आप कह आप रहे हैं कि एक तो दिल्ली बात में का वैक्सीन बतंगड़ नहीं मिल बनाते रही। हैं और एक अरे दूसरी और आप केजरीवाल जी मिसकोट करते हैं। आप सैकड़ों मिसकोट करोड़ करते रुपए हैं। नहीं, एक सेकंड, आई वांट टू क्लैरिफाई हियर, आई वांट टू क्लैरिफाई समथिंग आउट हियर। अपनी सूरत को चमकाने के लिए लगाए। वो यदि वैक्सीन का ऑर्डर प्रॉपर समय पर दे देते सोहेल साहब, वो आपका तो ये विषय, वो दिक्कत नहीं आपका आती। विश्वास दिल्ली सारा में वो आपका वैक्सीन पॉइंट है, उस पर गलती हुई है। आतिशी जवाब देंगे उस बात पे। तो उसका कारण विश्वास केवल और विश्वास जी, केवल अरविंद मंत्री जी, केजरीवाल है। मंत्री जी, केजरीवाल का मंत्री जी, झूठ विश्वास और सारंग जी, फरेब एक सेकंड, सोहेल गिव मी 30 सेकंड, सोहेल गिव मी 30 सेकंड। विश्वास जी, आप बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर हैं और आपका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, आप अपने संगठन में भी काफी काम करके आगे आए हैं, लेकिन सोहेल सेठ अपनी बात को रख रहे हैं, इंडिपेंडेंट तरीके से रख रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी की पॉलिटिक्स को और जो अखिलेश यादव ने कहा उसको भी कंडेम करा। उसके बाद उनका यह स्पष्ट रूप से कहना था कि हमारे से थोड़ा मिसमैनेजमेंट हुआ है, लेकिन वी कैन कवर अप, इट इज हिज व्यू। आपको वो व्यू सूट नहीं करता तो वो अलग बात है, लेकिन और वो कस्टोडियन नहीं है अरविंद केजरीवाल की। आई नो द इंसिडेंट्स, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को भी कंडेम कर रखा है। आतिशी अरविंद केजरीवाल की प्रवक्ता है, अपनी पार्टी की प्रवक्ता है, वो अपनी पार्टी की बात रखेगी। मैं क्यों पढ़ रहा? यदि अरविंद केजरीवाल निष्पक्ष नहीं हूं, उन्होंने स्वयं कहा कि अरविंद केजरीवाल यदि राजनीति कर रहे हैं तो राजनीति करनी चाहिए क्योंकि उन्हें चुनाव लड़ना है। वाह, यदि इस देश के ऐसे निष्पक्ष लोग ये बातें करेंगे तो फिर देश चल गया। Okay, let Sohail come in now. Sohail wants to make a point. Sohail. बहुत डिसअपॉइंट एक हूं मिनट, क्योंकि मैं ये मानता था कि सोहेल सेठ जी बहुत निष्पक्ष और बहुत पारदर्शी बात करेंगे। हो सकता है स्लिप ऑफ टंग हो, मुझे लगता है सोहेल सेठ जी को माफी मांगनी चाहिए जो उन्होंने बोला। ठीक है, ओके, सोहेल जी, मिस्टर सिंह, मैंने यही सेंटेंस यूज की थी और आप घर जाके फिर से ये प्रोग्राम देख लीजिए। मैंने कहा कि केजरीवाल जी राज्य के मुख्यमंत्री हैं। मैं हाथ जोड़ के आपको कह रहा हूं, अरे यार, विश्वास जी आप भी बड़े वरिष्ठ मंत्री हैं, विश्वास जी आप भी कैबिनेट मंत्री हैं, मेरा निवेदन है आप भी मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में से एक है। अच्छा, आप तो सुन लीजिए, विश्वास सारंग आप और बन्ना गुप्ता कैबिनेट मंत्री है, मेरा निवेदन है। विश्वास जनता को गुमराह करें। अरे भाई, विश्वास जी ऐसे कैसे चलेगा? विश्वास जी, एक सेकंड, सोहेल सर को 30 सेकंड विश्वास जी, मेरे को बात खत्म करने दीजिए। मैंने यही कहा कि जब ये प्रॉब्लम आई तो लोगों ने दो रास्ते चुने।
अरविंद केजरीवाल राज्य का मुख्यमंत्री है, ही इज अ पॉलिटिशियन, ही हैज यूज्ड इट फॉर पॉलिटिकल एडवांटेज. Even his irresponsible comment on Singapore got used for political advantage. मनीष सिसोदिया ने नेक्स्ट डे कहा कि आपको सिंगापुर की चिंता है, केंद्र को, हमें अपने बच्चों की है. राजनीति अनफॉर्चुनेटली घुसेगी ही. मैंने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि अगर आप प्लानिंग और प्रोसेस करते तो ये बात नहीं आती. और इसके लिए मैं ब्लेम मोदी जी को नहीं, मैं प्लानिंग पीपल को दे रहा हूं. इनका काम था प्लानिंग का, इनका काम था कि प्रोसेस क्रिएट करें, इनका काम था वैक्सीन ऑर्डर करें. प्रधानमंत्री वैक्सीन नहीं ऑर्डर करते हमारे देश में. इनका काम था. इन्होंने अपना काम किया नहीं. इन्होंने रोज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की. उससे क्या हुआ? लोगों की मृत्यु हुई. और उस पर मेरी आपत्ति है एज ए निष्पक्ष सिटीजन. बस इतना ही मेरा तत्व है. आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट है सेठ साहब. आतिशी कुछ कहना चाहते हैं? आतिशी, लेकिन हमने पॉलिटिक्स को इस तरह की देखी. उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी लकड़ियों की गाड़ियां चला रही है और उसमें अरविंद केजरीवाल की फोटो लगी हुई है कि हम लकड़ी दे रहे हैं जो मर रहे हैं. क्या आपको लगता है कि सियासी दौरी इस जगह पे पहुंचना चाहिए? यह सवाल है मेरा. अब लकड़ी दीजिए जिसको चाहिए, लेकिन अपने पोस्टर बैनर लगाकर, झंडियां दिखाकर. अमीश जी, अभी जो विश्वास सारंगी जी ने पूरी बात कही वो बहुत मजेदार है. वो मजेदार इसलिए है. मेरे सवाल का भी जवाब दीजिएगा आतिशी जी. नहीं, मैं बिल्कुल दूंगी. विश्वास सारंगी जी ने 7-8 मिनट तक व्याख्यान किया कि सोहेल सेठ जी ने क्या गलत बोला. क्यों किया उन्होंने व्याख्यान? क्योंकि उनको कुछ तो समय आपके शो पे गुजारना है. वैक्सीन की जवाब सवाल पे तो उनके पास एक भी जवाब नहीं है. देश में वैक्सीन आज क्यों नहीं है? युवाओं के पास वैक्सीन क्यों नहीं है? सारी गलती सोहेल सेठ जी की है, सारी गलती अरविंद केजरीवाल जी की है. मोदी जी तो महान है, और अरविंद केजरीवाल की गलती ना होती तो उत्तर प्रदेश में भी वैक्सीन होता, हिमाचल प्रदेश में भी वैक्सीन होता, महाराष्ट्र में भी वैक्सीन होता. सारी गलती अरविंद केजरीवाल की हम मान लेते हैं जी. आज देश में अगर वैक्सीन की कमी है, बंबई में नहीं है, बेंगलोर में नहीं है, कलकत्ता में नहीं है, सब कुछ अरविंद केजरीवाल की गलती है. लेकिन अब तो हम मोदी जी के सामने हाथ जोड़ के कह दें कि अब आप राज्यों को एक दूसरे से मत लड़वाइए. ये कहना कि राज्य खुद खरीद लें और पीछे से कंपनियों के हाथ बांध देना बिल्कुल छल है. अब हम हाथ जोड़ के केंद्र सरकार से कह रहे हैं, राज्यों को डिवाइड एंड रूल मत करिए. टीम इंडिया की तरह काम करिए. दिल्ली वाले भी भारत वाले हैं, मुंबई वाले भी भारत वाले हैं. लकड़ी पे जवाब क्या है आपका? जब ये बड़ी बड़ी वैक्सीन की कंपनियां सिर्फ केंद्र सरकार से बात करने को तैयार हैं, तो वो मोदी जी अगर अरविंद केजरीवाल से ही झगड़ा करते रह जाएंगे और ये विश्वास सारंग जी से सोहेल सेठ की बाल की खाल निकालते रह जाएंगे, नुकसान तो हमारे देश के लोगों को ही होगा. दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल, हर राज्यों में युवाओं ने अपनी जान गंवाई है. ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है. हमें अपने देश के ओके, विश्वास सारंग रिस्पॉन्ड टू दिस. ओके 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 आतिशी जी, विश्वास सारंग रिस्पॉन्ड. देखिए अमीश भाई, आतिशी जी ने यह नहीं बोला कि चिता की लकड़ी पर और उसके ट्रक पर अरविंद केजरीवाल की फोटो क्यों लगी, इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया. और मुझसे कह रही है कि मैं जवाब नहीं दे रहा. अरे जो चिता पर राजनीति करता है, जो लाश पर राजनीति करता है, जो मौत का उत्सव मनाता है, उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहने का अधिकार नहीं है. अरविंद केजरीवाल जी केवल झूठ और फरेब की राजनीति करते हैं, जनता को गुमराह करते हैं. आतिशी, विश्वास जी को 50 सेकंड दीजिए ना अपनी बात करने. केजरीवाल की वो सबकी सब झूठ और फरेब की राजनीति करती है. अरे आप फोटो लगा रहे हो चिता की लकड़ी पर, शर्म आनी चाहिए आपको. आपको शर्म आनी चाहिए. एक कांग्रेस की सरकार कफन बांट रही है, अरविंद केजरीवाल चिता की लकड़ी पर अपनी फोटो लगा रहे हैं. अरे शर्म आनी चाहिए. इतनी यदि पब्लिसिटी का शौक है तो ध्यान रखिए, जनता है, सब जानती है. पूरी देश को इससे ज्यादा और शर्मनाक नहीं होगा. चिता पर राजनीति कर रहे हैं.
लाश पर खड़े होकर भाषण देंगे अब अरविंद केजरीवाल जी, क्योंकि उन्हें तो राजनीति करना है, खुद के बस का तो कुछ नहीं है। अपनी राजनीति समझाने के लिए केवल मोदी पकड़ लेते हैं, केवल मोदी की बात करते हैं, और मोदी से वो कभी तुलना नहीं कर सकते। वो कितनी भी कोशिश कर लें, वो अभी एक राज्य के गलती से मुख्यमंत्री बन गए हैं, उनको चाहिए कि वो जिम्मेदारी का निर्वहन करें। इस तरह से लेकिन आतिशी पॉइंट ये भी है कि केंद्र ने दिल्ली को 45 लाख डोज दी हैं, दिल्ली सरकार ने करीब 8 लाख डायरेक्टली प्रोक्योर किया है। बीजेपी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल अपने दम पर सिर्फ 13% लोगों का टीकाकरण करा के आए हैं और बाकी सब कुछ केंद्र ने दिया है। पूरी दुनिया में वैक्सीन की शॉर्टेज है, इस पर आप क्या कहना चाहती हैं? अमीश जी, दिल्ली तो एडवांस पेमेंट करके सीरम इंस्टीट्यूट से और भारत बायोटेक से 1.5 करोड़ वैक्सीन की डोजेस खरीदने को तैयार था, लेकिन उनकी मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं है ना आतिशी। आप बेसिक पॉइंट तो समझिए, उनकी मैन्युफैक्चरिंग का है। भारत बायोटेक का 1 प्लांट था, अब नरेंद्र मोदी ने स्वीकृति दी है तो 4 प्लांट बने हैं। अमीश जी, अगर पॉलिटिकल आतिशी जी, पॉइंट ये है कि आप पॉलिटिकल पोस्चरिंग कर रहे हैं कि देखिए हम तो मांग रहे हैं, वहां से नहीं आ रही, लेकिन आएगी कहां से जब सप्लाई नहीं है? भारत बायोटेक का 1 प्लांट था, अब 4 प्लांट हुए हैं। बोलिए, इस पर क्या कहेंगे अब आप? अमीश जी, अगर भारत में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये पैंडेमिक 12 महीने से ज्यादा पहले शुरू हुआ था, 1.5 साल पहले शुरू हुआ था, जब दुनिया भर के राज्य, दुनिया भर के देश, उनकी केंद्र सरकारें मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ा रही थी, कंपनी से एग्रीमेंट साइन कर रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों के चुनाव लड़ रही थी। वो तो जब चुनाव खत्म हुए तब ये नींद से जागे। अब इन्होंने काम शुरू कर दिया, मैं मानती हूँ, और मैं ये भी मानती हूँ कि 6 से 8 महीने में विश्वास सारंग कुछ कहना चाहते हैं। विश्वास सारंग 40 सेकंड, विश्वास सारंग 40 सेकंड, देन बन्ना गुप्ता जी। विश्वास सारंग क्योंकि सारे सवाल बीजेपी पर डायरेक्टेड है। विश्वास जी। अमीश जी, बहुत अच्छी बात है, आप खेत की बात करते हैं। आतिश जी जो है वो खलियान पर पहुंच जाती हैं, एक भी प्रश्न का उन्होंने उत्तर नहीं दिया और केवल मोदी जी पर बातचीत कर रहे हैं। अरे आप तो बताओ, आपने क्या किया? केजरीवाल जी ने क्या कर दिया दिल्ली के लिए? केवल करोड़ों रुपए के विज्ञापन छपवाने के अलावा केजरीवाल ने यदि कुछ किया हो तो यहाँ पर एक प्रोग्राम बता दें। इस कोविड के मामले में, इस कोविड की महामारी में दिल्ली वासियों को एक सुविधा दी हो तो बता दीजिए। ऑक्सीजन में मोदी जिम्मेदार, वैक्सीनेशन में मोदी जिम्मेदार। अच्छा होगा तो हम, और गलत होगा तो आप। सवाल का जी चलेगा। ओके, बन्ना गुप्ता का मैं रुक करता हूं, काफी देर से इंतजार करें बन्ना जी। बहुत ज्यादा कितनी देर को लेकर आती है, अब जो है